कि घुसकर मारने वाली तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं। महाकाल की माया के सामने किसकी चली है? इट्स मोर डेंजरस इसलिए कि नेटो का है ना, एक पे हमला सब पे हमला। ओह माय गॉड। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है, तो पाकिस्तानी मीडिया आज उसके बारे में बातचीत करे। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी या खालिस्तानी मारे गए हैं उसमें भी भारत का ही हाथ है। और पाक मीडिया कह रहे हैं कि भारत यहाँ पे इजरायली टेक्निक अपना रहा है और इसराइल जैसे दुश्मनों के देश के अंदर जाके उनके एनिमीज को खत्म करता है, वैसे ही भारत अपने एनिमीज को दूसरे देशों में जाके खत्म कर रहा है। और पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि भारत जैसे कहता है कि हम आपको घुस के मारेंगे, तो भारत ने अब कनाडा को भी घुस के मारा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इससे पहले हम देखते थे इंडियन फिल्में बनती थी कि वो घर में घुस के जाकर मारने वाली। पाकिस्तान के हवाले से भी दो चार फिल्में बनी थी, आपको याद होगा। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे, और बाज़ दफ़ा वो आया भी सही। हमने देखा कि जो उस वक्त ये पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के साथ वो फ़ज़ाई थोड़ी सी जंग हुई थी, तो ये तो उनके जहन में पहले से था कि अब पहले पाकिस्तान टारगेट पे था, जैसे आपने कहा कि घुसकर मारने वाली तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। इंडियन इस बात पे कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर हम खुद जाके कर सकते हैं। अमेरिकन स्टाइल जो था कि अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन OBL का, तो हम क्यों नहीं कर सकते। या अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं, तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते। वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, वी हैव द बिजनेस, सो एवरीबॉडी हैज़ टू कम एंड डील विद अस। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं, हमारी इकॉनमी भी बूम पे है, इसमें IT में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। $150 अरब से तो सिर्फ IT के $600 अरब उनके रिजर्व पड़े हैं। चाइना के साथ दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ट्रेड जो है वो ठीक चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके घर पे जाके डील उनको साइन कर रहा है। इवन सऊदी किंग जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो उनका बनता तो है, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना है इसका इंडिया का सर, ये तो हकीकत है, फैक्ट है। जीवन मृत्यु का जो चक्र है ना, ये तो महाकाल के हाथ में है। महाकाल की माया के सामने किसकी चली है? तो कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो उनकी इच्छा होगी, जब उनकी इच्छा होगी, प्रबल हो जाएगी। काल महाकाल से आदेश लेता है, काल को रोकने वाला तो केवल महाकाल है, अन्यथा दुनिया में किसी की इतनी औकात ही नहीं। उसका नाम जस्टिन ट्रूडो हो या XYZ हो, जिसका काल जहां भी आना है वो आके रहेगा। आई एम सॉरी, जब से 9/11 हुआ है, इंडिया दियानतदारी से ये समझता है कि वो भी एक बिग लीग पे है, सुपर पावर है, तो उसको भी जो लोग उनको वो समझता है कि जी ये हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है, तो द होल वर्ल्ड इज आवर स्टेज, वी कैन किल देम एंड गेट देम एनीवेयर। जैसे वो पाकिस्तान पे भी कभी कभी कहता है मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जी, 9/11 के बाद बहरहाल ये बात ठीक है। गुज़श्ता 3-4 माह के अंदर आप देखें, ये तीसरी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन है एक ऐसे सिख लीडर की जो खालिस्तान को आज़ाद या खालिस्तान को बतौर मुल्क जो है बनाने के हाथ में है। तो इससे नजर ये आता है कि अंडर अजित डोवल और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक मैं कह रहा था कि इसराइल स्टाइल जो है ना, एक इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं, उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट उन्होंने करना शुरू किया है। एज अ पाकिस्तानी तुम्हें बड़ी अजीब सी बात लगी कि मैं तुम्हें कि पहले ये समझने की कोशिश करो कि अभी ट्रूडो जो है अभी चंद रोज पहले तो दिल्ली में था, तो वहां ये मुकमुका कर रहे थे। इसको अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर करना, ये इसलिए उसको गुंजाइश पड़ी कि जब ये दिल्ली में था, इसने कोशिश की कि बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंडिया को कहा जाए कि भाई साहब ये हुआ है और आप इसका कुछ करें। हाँ। सो इनको किसी ने पकड़ा ही नहीं दिया। उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है। अब वो अपनी ये पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, जो कि ज्यादा डेंजरस है। इट्स मोर डेंजरस इसलिए कि नेटो का है ना, एक पे हमला सब पे हमला।
ओह माय गॉड। भाई उसने कहा कि इट्स हाँ। वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। ये जो कॉन्फिडेंस कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि इस तरह के वो ऑपरेशंस करके दे कैन गेट अवे विद इट। उन्होंने हिट तो किया ना कनाडा जैसे मुल्क में जाके। चलो ये आ वाली बात, हमारे जैसे इधर उधर वाले तो चले, नोबडी टेक्स एनी नोटिस कि वो मारा गया, उधर कर दिया, घुस है, चले गए, फिल्म बना ली, कोई 2-4 बंदे भेज दिए, जो भी होता रहता है, फेयर एनफ। हमारी वो आ वाली बात कि हमारी उसमें वो क्या उसमें अपनी बात करें। लेकिन कनाडा जैसे एक बड़े मुल्क, अमेरिका के बगल में, मतलब अमेरिका के एक तरह का अमेरिका की वो होगी, सहेल होगी ना, दोनों की देखें तो उनके दरमियान तो कन्फेडरेशन टाइप उनका चलता रहता है। उनके जो अगेन उनके शहरी हैं, आते जाते वहाँ पे, उनको तो वीज़े के उस तरह के इश्यूज़ नहीं है। सो कनाडा पे अटैक का मतलब तो ये है कि आप तकरीबन उनके करीब पहुँचे हुए हैं अमेरिकन के सर, आप उनके घर तक पहुँचे हैं। फिर ये तो उनको फिर उनको क्या करना चाहिए कि उन्होंने अपनी उन्होंने प्रोएस या उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाई है कि हम यहाँ से कनाडा जो 24 घंटे का ट्रैवल है, हम वहाँ भी जाके प्लान कर सकते हैं, मुखालफिन को या इस तरह के लोग जो हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट दे हैव शोन इट टू द वर्ल्ड सर। बिल्कुल, आई थिंक शो किया। जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या दे कैन गेट अवे विद द इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस हैं, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो जहाँ तक ये चीज़ है कि भारत ने कनाडा को घुस के मारा है, तो भारतीय सरकार ने इस पे मना कर दिया है। तो भारतीय सरकार का कहना है कि हमने कनाडा को घुस के नहीं मारा। हाँ, पाकिस्तान को घुस के ज़रूर मारा है, पर वो एक अलग कहानी है। तो जहाँ तक ये चीज़ है कि कनाडा को भारत ने घुस के मारा है, तो भारतीय सरकार के मुताबिक ऐसा नहीं है, और ट्रूडो बौखला गया है, इसीलिए वो ऐसी एलिगेशन लगा रहा है। ये एलिगेशन है, ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं दिखाए। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये भी देखना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये एक नेटो कंट्री के ऊपर हमला है। नेटो कंट्री जिसके एलाई देशों ने कह दे कि हम भारत के खिलाफ कोई बयान भी नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा नेटो कंट्री है जिसके नेटो एलाई ने भी उसे छोड़ दिया है भारत के मामले पे, और उसे बोला है कि भारत के साथ अपना मामला खुद सुलझाओ। तो इस नेटो कंट्री से भारत को कोई डर नहीं है, और नेटो अगर इस पे कुछ बयान देना चाहता है तो नेटो सामने आके बयान दे। पाकिस्तान जो नेटो का नाम यहाँ पे ले रहा है, तो नेटो से पाकिस्तान डरता होगा, भारत को नेटो का कोई डर नहीं है। नेटो की कार्रवाई अफगानिस्तान में बहुत ही अच्छी तरह से दुनिया ने देखी है, तो नेटो का डर पाकिस्तान ना दिखाए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।